आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणारविंद में रमेश दास का परिवार बंदगी। आज यह संसार में लोगों को ज्ञान की जरूरी है, भक्ति की जरूरी है, कल्याण की जरूरी है, लेकिन आजकल भक्ति कम चल रहा है और भक्ति के नाम पर, भगवान के नाम पर, हनुमान के नाम पर, राम के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, पाखंड फैलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। बहुत सारे बाबा आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भूत भगा देते हैं, चमत्कार दिखा देते हैं, पर्ची निकलवा देते हैं और उसी को दुनिया के तमाम लोग बाबा मान लेते हैं, भगवान मान लेते हैं, परमात्मा मान लेते हैं। लेकिन यह सब परमात्मा के नाम पर, भगवान के नाम पर, हनुमान के नाम पर एक बहुत बड़ा साजिश है, एक बहुत बड़ा ठगी है, जो मानव के संग एक छल किया जाता है, एक पाखंड फैलाया जाता है, एक अंधविश्वास फैलाया जाता है और कहता है हम मानव का कल्याण करते हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातन हैं। लेकिन सनातन का 1% भी ज्ञान नहीं है कि सनातन धर्म क्या होता है, धर्म किसे कहते हैं। अभी बिहार में बागेश्वर बाबा आए, लाखों के लाख लोग टूट पड़े कि शायद हमें ज्ञान हो जाए, लेकिन बाबा तो आए, लोग भी बहुत आए, लेकिन वहां पर ज्ञान का चर्चा नहीं हो रहा था। ज्ञान का मतलब है, भक्ति का मतलब है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 जो शत्रु है मानव के जीवन में, इसको पहचानना, इसको जानना। काम क्या है, क्रोध क्या है, लोभ क्या है, मोह क्या है, अहंकार क्या है, इससे कैसे बचना है, इसको कैसे पहचानना है। और धर्म क्या है? साहब कबीर कहते हैं जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। जिस मनुष्य के अंदर में दया नाम का चीज नहीं है, क्षमा नाम का चीज नहीं है, उस इंसान के अंदर में धर्म नहीं है, वह धर्म नहीं कर रहा है। तो बाबा आए और धर्म की चर्चा नहीं की, सिर्फ हिंदू और सनातन की चर्चा की, लेकिन धर्म क्या है, ज्ञान क्या है, उसके बारे में नहीं बताया। ज्ञान कैसे होगा, मानव कल को कल्याण कैसे होगा, यह संसार में जो माया मोह के संसार में फंसा हुआ है, इससे कैसे छुटकारा होगा, इस पर चर्चा बाबा ने नहीं किया। बाबा ने सिर्फ कहा कि सनातन धर्म, सनातन धर्म, हम सनातन सनातनी धर्म को मानते हैं। लेकिन सनातन धर्म क्या है? जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध वहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किया सती अनुसुईया, जो पति का सेवा किया, कोई बाबा डावा के पास नहीं गया। सती अनुसुईया ने सिर्फ अपने पति का पूजा किया और पतिव्रता धर्म का पालन किया, तो उन्होंने भगवान को भी 6-6 महीना का बच्चा बना दिया। लेकिन आजकल के लोग, शास्त्री हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो, ज्ञान की बात नहीं बताता है, सिर्फ पाखंड फैलाता है। कहता है कितने पाप करो, कितने दुराचार करो और एक बार सत्यनारायण भगवान का पूजा कर दो तो सब पाप धुल जाएगा, एक बार गंगा में नहा लो सब पाप धुल जाएगा। हम लोग उन पंडितों से कहना चाहेंगे कि जब आप आते हो और तमाम दुनिया के लोगों को यही पढ़ाते हो कि जितना मर्जी पाप करो, बीड़ी पियो, सिगरेट पियो,
जीव हत्या करो, जीव हिंसा करो, दारू पियो, लेकिन सत्यनारायण भगवान का पूजा कर मत दो तो सब पाप कट जाएगा। यह एक गुमराह करने की साजिश है। यह बाबा लोग हो चाहे पंडित लोग हो, यह एक जनता के साथ गुमराह करने की बात करता है, पाखंड फैलाने की बात करता है, अंधविश्वास फैलाने की बात करता है। कभी ये बाबा लोग नहीं कहेंगे कि आप बीड़ी मत पीजिए, आप दारू मत पीजिए। वही बागेश्वर बाबा आया ना, किसी को यह चर्चा नहीं किया, सिर्फ आप पर्ची बना देंगे, पर्ची पर तुम्हारा मन की बात बता देंगे। अरे यही भक्ति है, गोस्वामी जी यही भक्ति बताए हैं, कबीर, बुद्ध, महावीर यही भक्ति बताए हैं कि आओ तुम्हारा पर्ची हम निकाल देते हैं। हनुमान इस धरती पर आया तो क्या यही भक्ति पढ़ाया लोगों को? नहीं। उन्होंने, हनुमान ने कहा कि निर्मल जन मन सो मोहि भावा, कि मन जिसका पवित्र हो, मन जिसका निष्पक्ष हो, उसी के ऊपर हम कृपा करते हैं। लेकिन यहाँ तो बाबा लोग कहते हैं कि हनुमान जी का कृपा है। तो भाई हनुमान जी क्या बीड़ी पीते थे? हनुमान जी क्या सिगरेट पीते थे? हनुमान जी क्या दारू पीते थे? लेकिन आजकल के पंडित लोग मुर्गा खाते हैं, बकरी खाते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं और कहते हैं तो बहुत बड़ा पंडित है, हम तो बहुत बड़ा ब्राह्मण है। और जाते हैं जजमान को कहते हैं जजमान हमको दक्षिणा दे दो, हम तो वहां जो है ना सारा ग्रह ठीक कर देंगे। और लोग हम इसी के पीछे भागते हैं। क्या पता ब्रह्मांड ही भगवान हो, लेकिन यह सबसे बहुत बड़ा छल हो रहा है। तमाम दुनिया के लोग उसी ब्रह्मांड के पीछे भागते हैं, उसी पंडित के पीछे भागते हैं, उसी ढोंगी बाबा के पीछे भागते हैं। लेकिन जो पंडित कहते हैं, जो ब्राह्मण कहते हैं कि भक्ति करो, तो भक्ति कैसे करो? दारू पियो, सिगरेट पियो, बीड़ी पियो, गुटखा खाओ, पान खाओ, पराग खाओ, बकरी खाओ, मुर्गा खाओ, सब खाओ और भगवान की पूजा में लगे रहो। यही तो पंडित की चाल है, यही तो ब्राह्मण की चाल है, यही तो ढोंगी बाबा की चाल है। लेकिन इनसे मानव को कल्याण नहीं होगा। अगर भक्ति को पहचानना है तो भक्ति को सीखना है तो सबरी का चरित्र अपने जीवन में उतारिए। कि सबरी में जाति मुसाहबी का जाति था, लेकिन वह भक्ति करके अपना नाम को रोशन कर लिया और भगवान राम को जूठा बैल खाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने भक्ति किया था, सच्चा भक्ति किया था। तभी सबरी का नाम महान हो गया। स्वपच भक्त जात का डोम था, भंगी था, लेकिन आज इसका नाम दुनिया में जब तक ये धरती रहेगा तब तक अमर रहेगा। क्यों? उन्होंने कर्म किया था, उन्होंने भक्ति किया था, जीव हिंसा नहीं किया था। लेकिन आजकल के धनी बाबा सब बोलते हैं हम तो अवतार हैं, हम तो हनुमान के अवतार हैं, हम तो हनुमान से बात करते हैं, हमारे पर तो हनुमान का कृपा होता है। अरे भाई कैसे कृपा होगा? क्या हनुमान यही काम करते थे? गाँव में जाकर के पर्चा निकालते थे, मन की बात बताते थे? यह एक गुमराह करने का साजिश है जो जनता को गुमराह कर रहा है। बाबा के नाम पर, हनुमान के नाम पर यह एक साजिश रचता है और पाखंड फैलाता है। और इसी पाखंड में मनुष्य अज्ञान बस फंस जाता है। हम देख रहे थे बिहार में जब धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जब आए तो लाखों के लाख लोग भीड़ हो गए। किसी का गले का चेन खींचा गया, किसी का मोबाइल चोरी हो गया, तो लोग तो अरमान लेकर के गए थे कि हमें दुख और दर्द मिटेगा, लेकिन दोबारा ही दुख मिल गया। अगर दुख से बचना है, दर्द से बचना है तो अपने आप कर्म को ठीक करो। जैसे हनुमान ने अपने कर्म किया, भक्ति किया, जैसे राम ने अपना भक्ति किया, अपने कर्म किया, तभी राम पुरुषोत्तम भगवान कहलाए। लेकिन आजकल के बाबा क्या कहते हैं? कोई जरूरी नहीं है भक्ति करने का, कोई जरूरी नहीं है सिगरेट गांजा छोड़ने का, दारू छोड़ने का, बकरी खाने का, मुर्गी खाने का, सब कुछ खाओ, लेकिन हमारे पास आओ और हम पर्ची निकलवा देंगे, तुम्हारा कल्याण करवा देंगे और हनुमान जी से कृपा करवा देंगे।
कैसे कृपा होगा?